हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यूजीसी नेट का क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। इसका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 ऑल सब्जेक्ट के लिए जो अप्लीकेबल है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और पेपर 2 भी लगभग मैक्सिमम सब्जेक्ट जैसे कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, मैक्सिमम पेपर हम लोग पेपर 2 का भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका आज लेक्चर 1 होगा। तो आप लोग झारखंड लाइव ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन के लिए, और ऑफलाइन मोड में लालपुर में है, तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 1। जो नेट का सिलेबस में जो पेपर 1 है, आप सबको पता भी होगा कि पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन पेपर 1 सभी के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। और सिलेबस क्या है आप लोग यूट्यूब चैनल पे झारखंड लाइव पे जा कर के देख सकते हैं। ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है कि क्या तैयारी करें, कैसे करें, और क्या क्या सिलेबस है, पेपर 1 में क्या क्या यूनिट्स है और पेपर 2 में क्या है। ऑलरेडी सिलेबस अपलोडेड है यूट्यूब चैनल झारखंड लाइव पे। तो आज हम लोग जो यूनिट 1 है उसका टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। अब नेट जेआरएफ में टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया क्यों जाता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं क्या जरूरी है टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने का। तो नेट जेआरएफ क्या होता है, हम लोगों को पता है कि नेट जेआरएफ पास करने के बाद जो जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका पीजी होना चाहिए 55% मार्क्स से, और अगर SC ST हैं तो 50% या क्राइटेरिया जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग तब आपको एलिजिबल होते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन करने के लिए। तो यूजीसी नेट जेआरएफ करके आप करेंगे क्या फ़ायदा है इससे। तो करके या तो आप रिसर्च में जाएंगे या तो आप टीचिंग फील्ड में जाएंगे। टीचिंग फील्ड में भी जाना होगा तो आपको रिसर्च करना होगा, PhD करने की ज़रूरत पड़ेगा। तो या फिर कई सारे कंपनियां भी ऑफ़र करती है, जिस कंपनियों में रिसर्च का काम होता है वहाँ पर भी आप, जैसे गेल, भेल, सेल, HAL, ये सब बड़ी जो कंपनियां हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं वर्क करने, रिसर्च करने। तो देखा जाए तो बेसिकली काम क्या है, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके क्या करेंगे हम लोग, तो रिसर्च करेंगे और टीचिंग में जाएंगे। तो टीचिंग में जब जाएंगे तो टीचिंग होता क्या है या टीचिंग किया कैसे जाता है, ये सब चीज़ के बारे में समझना तो ज़रूरी होगा। इसीलिए यूनिट 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड और पेपर 1 में दिया गया है टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन आपको हर जगह जब टीचिंग करने जाइएगा, रिसर्च करने जाइएगा, तो टीचिंग स्किल तो सेम होगा। कंटेंट अलग होगा, आपका पढ़ाने का सब्जेक्ट अलग अलग होगा, लेकिन टीचिंग भी एक क्या है, स्किल है, एक टेक्निक है, एक मेथड है कि कैसे आप सामने वाले को, जो ऑडियंस है, जो स्टूडेंट है, उसको आप समझा पाते हैं। तो वो स्किल आपके अंदर में होनी चाहिए, तभी आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। आप कितना भी नॉलेजेबल हो जाएं, कितना भी आपका दिमाग तेज काम कर रहा है, लेकिन अगर आपका टीचिंग मेथडोलॉजी नहीं पता है, टीचिंग स्टाइल, टीचिंग टेक्निक नहीं पता है, तो आप कैसे अपना कंटेंट को डिलीवर कर पाएंगे। इसीलिए टीचिंग एप्टीट्यूड को इंट्रोड्यूस किया गया सिलेबस में हम लोगों का, यूजीसी नेट का, वो भी पेपर 1 में, ताकि सब लोग को पढ़ना पड़े। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं इसमें कि टीचिंग है क्या। तो टीचिंग एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट इवैल्यूएटिंग कैंडिडेट्स who want to enter in teaching profession on the basis of their knowledge and skill। यानी टीचिंग एप्टीट्यूड में जो नेट का स्टूडेंट है, जो नेट का एस्पिरेंट है, वो एग्ज़ाम देंगे तो उसका ये इवैल्यूएशन किया जाता है कि वो उसके अंदर में एप्टीट्यूड है कि नहीं,
वो एबिलिटी है कि नहीं कि वो दूसरे को अपना नॉलेज पास ऑन कर सके, डिलीवर कर सके अपना नॉलेज और स्किल को। वहीं एक प्रोसेस इसमें जानने का कोशिश किया जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, इसीलिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है। इट रेफर्स टू बेसिक क्वालिटी रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। दिस इंक्लूड्स क्वालिफिकेशन तो होना ही चाहिए। कोई भी टीचर होगा तो उसके अंदर तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन तो मस्ट है। यानी पहला क्राइटेरिया क्या है, नॉलेज तो है, लेकिन सिर्फ नॉलेज होने से क्या वो अच्छा टीचर बन सकता है क्या? कोई भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि आप इसको डिलीवर कर सके अपने नॉलेज को। इंटेलिजेंस आपका चेक किया जाता है, एटीट्यूड एंड मैनी अदर क्वालिटीज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। जो सक्सेसफुल टीचर बनना चाहता है उसको उसके अंदर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए, क्या टेक्निक होनी चाहिए, ये सब सिखाया जाता है। यानी एक चीज़ तो समझ में आ गया कि ये चैप्टर पढ़ के हम लोगों को क्या समझ में आने वाला है, ये चैप्टर पढ़ करके हम लोग को ये समझ में आने वाला है कि कैसे टीचिंग करना चाहिए, टीचर के अंदर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए। और जो ऑडियंस है, ऑडियंस मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट को कैसे हम समझें, यानी टीचर कैसे समझे स्टूडेंट का परसेप्शंस को, स्टूडेंट कितने टाइप्स के होते हैं, लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये सब हम लोगों को सिखाया जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड में। यही सब तो सीखना है। टीचिंग मीन्स इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। टीचिंग क्या है? एक प्रोसेस है। टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें 3 लोग शामिल होते हैं, 3 लोगों का इंटरेक्शन होता है। पहला कौन होगा? टीचर, दूसरा कौन होगा? स्टूडेंट, और तीसरा क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। तो तीसरा होगा आपका इन्वायरमेंट, इंटरवेनिंग, यानी एक सपोर्टिंग सिस्टम भी होना चाहिए, सपोर्टिंग टूल होना चाहिए, तभी टीचिंग एक कंप्लीट हो पाएगा। तो टीचिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। एक टीचर, एक हो जाएगा लर्नर या स्टूडेंट, दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा सपोर्ट सिस्टम, टूल, मेथड, ये सब हो जाएगा। जैसे अभी आप लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप हो गए एस्पिरेंट यानी स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हम हो गए टीचर। तो क्या हम और आप होने से ही आप वीडियो देख लेंगे क्या? नहीं, सपोर्टिंग टूल भी होना चाहिए, वैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए। सपोर्टिंग टूल में मेरे पास क्या है? कैमरा है, लैपटॉप है जिससे रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ये मार्कर है जिससे हम लोग लिख पा रहे हैं। तो ये सब सपोर्टिंग टूल होगा। तो ये सब मिला करके एक टीचिंग कंप्लीट बनता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें क्या होता है, कौन इंटरेक्ट करता है? टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं और बीच में एक सपोर्टिंग सिस्टम होता है, उसके थ्रू दे पार्टिसिपेट फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। और क्यों दोनों लोग इंटरेक्ट होते हैं टीचिंग में? दोनों लोगों का इंटरेक्शन क्यों जरूरी है? दोनों का आपस में म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए लोग काम करते हैं। कैसे म्यूचुअल बेनिफिट्स होगा? टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनका भी तो नॉलेज गेन हो रहा, और जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट पढ़ेगा तो स्टूडेंट को भी नॉलेज गेन होगा। क्लियर है ना यहाँ तक? या ये बोल सकते हैं कि टीचर को क्या होगा? मॉनेटरी बेनिफिट भी होगा, अर्निंग होगा, उस बेनिफिट से पढ़ा रहा हो, या फिर नॉलेज शेयरिंग से क्या होता है? नॉलेज उसका भी डेवलप होगा। तो आप भी क्या करते हैं, जब किसी को पढ़ाइएगा तो आपका भी नॉलेज डेवलप होगा, और जिसको सिखा रहे हैं उसका तो नॉलेज डेवलप होगा ही, बट ऑब्वियस है। तो ये सब प्रोसेस होता है आपका टीचिंग प्रोसेस में। बोथ हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट इज टू अचीव देम। सबका ऑब्जेक्टिव भी होता है, सबका मतलब कौन? टीचर और स्टूडेंट, दोनों लोग का ऑब्जेक्टिव होगा कॉमन, और वो भी ऑब्जेक्टिव कैसा होगा? कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा। और कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए दोनों लोग इंटरेक्ट होते हैं, उसी को टीचिंग बोलते हैं। सिंपल है।
क्यों इंटरेक्ट होंगे दोनों? दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव कुछ अलग है, मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ अलग है, कैसे काम होगा? तो टीचिंग में ऑब्जेक्टिव जरूरी है दोनों लोगों का, और उसी को अचीव करने के लिए दोनों लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे और टीचिंग करेंगे। टीचिंग इज जस्ट, टीचिंग होता क्या? जस्ट टू ट्रेन द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फुट इन सोसाइटी। अच्छा, एक चीज और, टीचिंग कोई भी करता है, या आप भी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, पीएचडी करेंगे, टीचर बनेंगे, तो टीचर बन के सिर्फ मनी अर्निंग करना ही मेन पर्पस नहीं होना चाहिए कभी भी टीचिंग का। एक टीचर बन के आप सोसाइटी वेलफेयर का भी काम करते हैं। टीचिंग प्रोफेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी को डेवलपमेंट करने में। सोसाइटी में कोई भी चेंजेज लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टीचर, क्योंकि टीचर और जो उसके एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट हैं, उनसे डायरेक्टली कनेक्ट होता है, और जो एक टीचर होता है वो लीडर भी होता है और उसके फॉलोअर्स भी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। तो वो जो सोसाइटी में जो बात बोलता है, इम्पैक्ट छोड़ता है, उसके फॉलोअर्स जो स्टूडेंट होते हैं फॉलो करते हैं, तो सोसाइटी में चेंजेज लाने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टीचर। तो इसलिए टीचिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है, सिर्फ अर्निंग करने के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी में अवेयरनेस लाने के लिए, कोई भी चीज़ के लिए, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए, या सोसाइटी में कोई भी चेंजेज लाने के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि टीचर बनेंगे तो आपके अंदर नॉलेज होगा, स्किल होगा, समझ होगी पूरे जो भी सोसाइटी में रिक्वायरमेंट है उसका। तो एक सोसाइटी डेवलपमेंट का भी काम होता है इसमें। तो टीचिंग इज द पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। ये क्या है? पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट होता है। यानी टीचर अगर आप बनेंगे तो स्टूडेंट को क्या करेंगे? पर्पसफुल मैनेजमेंट करना होगा। और पर्पस क्या है? नॉलेज इन्हांस करना, नॉलेज देना, और परमानेंट उसके बिहेवियर में चेंज लाना, ये पर्पस होगा। तो टीचिंग में मैनेजमेंट भी होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, टीचिंग में जो टीचर होता है वो तो टीचर तो है ही, वो एक लीडर भी होता है, गुड कम्युनिकेटर भी होता है, एक सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने वाला भी होता है, यानी लीडर भी है, कम्युनिकेटर भी है, मोटिवेटर भी है। तो टीचर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक मैनेजमेंट भी करता है टीचर, और वो भी कैसा मैनेजमेंट? पर्पसफुल मैनेजमेंट। और पर्पस क्या है? एजुकेशन देना स्टूडेंट को, और उसके बिहेवियर में परमानेंटली चेंजेस लाने का काम करता है टीचर। टीचिंग इज अ प्रोसेस, जैसा कि मैंने बताया ना, ये क्या है? प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है? देखिए, टीच और फिर बाद में क्या लगा? आईएनजी, टीचिंग हुआ। जैसे रन का क्या होता है? दौड़ना, और आईएनजी लगा दिए तो क्या हो गया? दौड़ रहा है ना। तो वही चीज यहां पर भी है कि प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू प्रोड्यूस रिलेटिवली परमानेंट चेंज। कौन सा चेंज होता है? परमानेंट चेंज होता है स्टूडेंट के बिहेवियर में, स्टूडेंट के नॉलेज में। जब भी स्टूडेंट पढ़ता है, आप पढ़ाएंगे स्टूडेंट को, तो वो हर दिन नॉलेज गेन करेगा, हर दिन कुछ ना कुछ उसके अंदर में नॉलेज इन्हांसमेंट होगा, और उसके बिहेवियर में परमानेंट चेंजेज होगा। ठीक है। तो टीचिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें समवन को, यानी कुछ लोगों को हम लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। किसको? स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करके उसमें नॉलेज इम्पार्ट करते हैं, इनबिल्ड करते हैं, और उसको क्या करते हैं? परमानेंट चेंज लाते हैं उसके बिहेवियर में। यही तो है टीचिंग प्रोसेस। फॉर स्टूडेंट टू प्रोड्यूस, थ्रू इंगेजमेंट इन एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय टीचर्स। टीचिंग इज, और टीचिंग क्या होता है? टीचिंग एक स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स।
टीचिंग में क्या करते हैं आप, अगर आप टीचर बनेंगे तो टीचिंग में क्या करेंगे कि एक अप्लीकेबल करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे स्किलफुल नॉलेज का। स्किलफुल नॉलेज का मतलब क्या हुआ कि आप जो भी नॉलेज है उसको इस तरीके से स्टूडेंट के अंदर में इम्पार्ट करेंगे, नॉलेज को इनबिल्ड करेंगे, नॉलेज देंगे ताकि वो आसानी से समझ पाए। होता है ना कभी कभी कि कोई डिफ़िकल्ट सवाल को भी, डिफ़िकल्ट मैथ को भी, या कोई भी डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उसको अगर सिंप्लीफाई करके समझाया जाए और समझा जाए तो क्या लगता है कि आसान, इतना आसान था सवाल। यस, तो टीचिंग में वो स्किल होना चाहिए टीचर में कि टीचिंग प्रोसेस के दौरान कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी आए, कोई भी प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज आए, उसको सिंप्लीफाई करके नॉलेज इन्हांस कर सके स्टूडेंट के अंदर में। तो ये स्किलफुल नॉलेज को करता है, एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल इसमें यूज करता है। ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रोसेसेज होता है, कुछ टेक्निक दिया गया है कि टीचर अगर ऐसा ऐसा टेक्निक फॉलो करेगा तो उसका टीचिंग बेटर क्वालिटी होगा, स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आएगा। टीचिंग क्या है, इज अ प्रोसेस इन विच द लर्नर मतलब स्टूडेंट, टीचर एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड। क्या बोला है, लर्नर, टीचर एंड अदर वेरिएबल्स, तीन की बात किया यहाँ पर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तीन कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं टीचिंग प्रोसेस में। पहला तो टीचर, स्टूडेंट और इन्वायरमेंट भी होगा। अदर वेरिएबल का मतलब इन्वायरमेंट या सपोर्टिंग टूल। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, सपोर्टिंग टूल क्या है, जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो कैमरा, यहाँ पर कंप्यूटर, पेन, मार्कर, ये सब क्या है, सपोर्टिंग टूल है। हम टीचर मान लीजिए हो गए, आप स्टूडेंट हो गए, या आप स्टूडेंट हो गए, किसी आपको दूसरे को पढ़ा रहे हैं तो वो स्टूडेंट हो गया। अब बीच में जो भी कॉपी, पेन, बोर्ड ये सब का यूज कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, अदर वेरिएबल्स हो जाएगा। इन अ सिस्टमेटिक वे टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल। यहाँ पर क्यों टीचिंग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ प्री डिटरमाइंड गोल है उसको अचीव करने के लिए। प्री डिटरमाइंड गोल बोलिए या ऑब्जेक्टिव बोलिए या पर्पस बोलिए। टीचिंग आप ऐसे ही थोड़ी करेंगे, टीचिंग के लिए कुछ पर्पस होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, तब आप टीचिंग करेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पर्पस क्या होगा कि स्टूडेंट के अंदर नॉलेज इन्हांस कर सकें, उसके परमानेंट बिहेवियर को चेंज कर सकें। यही तो है पर्पस टीचिंग का। तो ये सब काम करना होता है टीचिंग प्रोसेस के दौरान। इसीलिए आपको ये सब सिखाया जा रहा है कि आप टीचर बन के क्या करेंगे, स्टूडेंट के अंदर में नॉलेज इन्हांस करेंगे, पर्पसफुल गोल को अचीव करेंगे और क्या करेंगे बताइए, उसके बिहेवियर में चेंज लाएंगे। कैसा चेंज लाएंगे, परमानेंट चेंज लाएंगे। ठीक है, टीचिंग इज एन एक्टिविटी दैट कॉजेज द चाइल्ड टू लर्न एंड acquire द डिजायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स एंड ऑल्सो द डिजायर्ड वे ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। टीचिंग में सिर्फ उसको हम लोग किताबी ज्ञान ही नहीं देते हैं, सिर्फ किताबी ज्ञान आपको नहीं देना है। सोसाइटी में उसको कैसे एक ह्यूमन काइंड बनना है, ह्यूमैनिटी कैसे उसके अंदर में आए, ये सब भी डेवलप करना होता है टीचिंग में। सिर्फ किताब पढ़ा दिए नहीं, आपका पर्पस फुलफिल नहीं हुआ सिर्फ किताब पढ़ा देने से। पूरा उसके अंदर में ह्यूमैनिटी लाना, एक परफेक्ट मैन बनाना, मैन या वोमेन कुछ भी मतलब समझ जाइए, तो ताकि वो सोसाइटी में लिविंग कर सके, उसके अंदर स्किल आ जाए, डिजायर्ड आ जाए, ताकि वो चाहे तो कहीं भी जॉब भी कर सके, स्किलफुल नॉलेज भी दे सके। नॉलेज भी आगे हम लोग सीखेंगे, कई सारे टाइप्स का नॉलेज होगा, स्किलफुल नॉलेज या साइकोमीटर, बहुत सारा आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। तो ये सब तरीका होता है स्टूडेंट के अंदर में इन्हांस करने का, ह्यूमन काइंड बनाने का।
अब नेचर या फीचर क्या होता है टीचिंग का, ये देख लेते हैं। टीचिंग का नेचर क्या होता है, टीचिंग होता कैसा है। जैसे नेचर का मतलब क्या हुआ कि हम लोग इंसान है, 2 पैर है, 2 आँख है, 2 हाथ है, 1 नाक है, 2 कान है ना। ये क्या है, इंसान का नेचर होता है, मैक्सिमम इंसान का। वैसे ही टीचर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसको बोलेंगे टीचिंग, सॉरी टीचर नहीं बोल रहे हैं, टीचिंग का। हाँ, टीचिंग की बात कर रहे हैं, टीचर की यहाँ पर बात नहीं कर रहे, टीचिंग का पूरा ध्यान दीजिएगा। टीचर अलग चीज हो गया, टीचिंग एक प्रोसेस हो गया। टीचर जो स्टूडेंट को पढ़ाएगा, कुछ सिखाएगा, नॉलेज देगा, उसके बीच के प्रोसेस को ही हम लोग टीचिंग बोलते हैं। जो कर रहे हैं वही क्या है, टीचिंग हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम अभी पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं। हम खुद टीचिंग नहीं है, हम तो टीचर हैं, और जो कर रहे हैं वो क्या है, टीचिंग है। और इसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, 3 लोग, टीचर, स्टूडेंट और सपोर्टिंग सिस्टम या अदर वेरिएबल जिसको बोलते हैं। समझ पा रहे हैं ना क्लियरली? कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग पूछिएगा। और नेट का क्लास स्टार्ट हो गया है, ऑफलाइन भी स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन भी। तो आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं झारखंड लाइव, और ऑफलाइन में भी इंक्वायरी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो पेपर 2 भी ऑल सब्जेक्ट और पेपर 1 का क्लास हम लेंगे, और पेपर 2 में कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का भी क्लास लेंगे। बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए अदर स्पेशलिस्ट अलग अलग लोग हैं, वो क्लास लेंगे, ठीक है। तो इंक्वायरी कर सकते हैं जो नंबर दिया गया है। और ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि समझ में आ रहा कि नहीं जो पढ़ा रहे हैं, कैसा लगा लेक्चर, ठीक है। तो चलिए नेचर एंड फीचर्स देख लेते हैं क्या होता है। तो क्या है, द मेन कैरेक्टर ऑफ टीचिंग, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इज टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। यस, क्या पर्पस होता है, ट्रेनिंग और गाइडेंस प्रोवाइड करने का। अब स्टूडेंट है तो उसको मान लीजिए आइडिया नहीं है कि क्या करेगा स्टूडेंट, कैसे करना है, तो उसको एक प्रॉपर रास्ता बताने का टीचर का काम होता है। टीचिंग प्रोसेस में, टीचिंग में क्या होता है, टीचर गाइडेंस प्रोवाइड करता है, बेटर वे प्रोवाइड करता है, पाथ प्रोवाइड करता है, रास्ता प्रोवाइड करता है, ताकि सही रास्ते पर स्टूडेंट चल सके। और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। टीचिंग इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, इसमें इंटरेक्शन होता है। अगर ऑफलाइन क्लास करते हैं तो क्या होता है, एक टीचर होता है, पढ़ाता है। जैसे आप स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, तो आप टीचर होंगे और सामने जो ऑडियंस होगा वो क्या होगा, स्टूडेंट होगा। तो इसमें दोनों का इंटरेक्शन जरूरी है, आइदर ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन में तो फेस टू फेस सामने होता है, ऑनलाइन में वीडियो के थ्रू होगा, लेकिन जरूर दोनों का इंटरेक्शन है। जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर लेंगे आप नहीं देख पाइएगा, या हम वीडियो रिकॉर्ड कर लिए लेकिन आप नहीं देखे तो इंटरेक्शन हुआ क्या, नहीं, टीचिंग नहीं हुआ। तो दोनों का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है इसमें। टीचिंग इज एन आर्ट, ये क्या है, आर्ट टू गिविंग नॉलेज टू स्टूडेंट्स विथ इफेक्टिव वे। इफेक्टिव मैनर में टीचिंग क्या है, एक आर्ट है। सबका पढ़ाने का, समझाने का तरीका अलग होगा। आप भी किसी स्टूडेंट को पढ़ाते होंगे तो किसी स्टूडेंट को जल्दी समझ में आ जाता होगा, किसी को देर से समझ में आता होगा, या आपको कोई समझाता होगा तो किसी का समझाया हुआ बहुत जल्द समझ में आ जाता होगा, आसान लगता होगा, और कोई उसी चीज़ को दूसरे पर्सन समझाता होगा तो समझ में नहीं आता होगा। क्या रीज़न है, तो टीचिंग दोनों, पढ़ा तो दोनों लोग हैं, टीचर तो 2 लोग हैं, लेकिन आपको 2 लोग पढ़ाया, एक का पढ़ाया हुआ आसानी से समझ में आ गया, दूसरा का पढ़ाया हुआ आसानी से समझ नहीं आया। क्या डिफरेंसेज है, नॉलेज की कमी नहीं है, टीचर है तो ज़रूर नॉलेज है, लेकिन आर्ट है। सबका लेक्चर डिलीवर करने का तरीका अलग अलग होता है, इसीलिए तो बोला जाता है कि टीचिंग एक स्किल है। इसीलिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप ये स्किल आपके अंदर में डेवलप हो जाए पढ़ाने के लिए। नहीं तो आप पीजी कर चुके हैं, इंटर और ग्रेजुएशन को नहीं पढ़ा पाइएगा, ग्रेजुएशन को आराम से पढ़ा लीजिएगा, नॉलेज तो है
लेकिन नॉलेज होने से सिर्फ नहीं हो जाता है, आपको टीचिंग स्किल भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है टीचिंग इज अ साइंस भी है। टीचिंग क्या है? साइंस टू एजुकेट फैक्ट एंड कॉजेज ऑफ डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। टीचिंग एक साइंस भी होता है, आर्ट तो होता ही है। आर्ट का मतलब क्या? वो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, अलग अलग। मेरा पढ़ाने का तरीका अलग होगा, हो सकता है किसी को पसंद आए, हो सकता है किसी को पसंद ना आए। दूसरा कोई पढ़ाएगा, हो सकता है उसका तरीका किसी को पसंद आए, किसी को ना आए। तो सबका तरीका अलग अलग होता है पढ़ाने का। वो क्या हो गया? आर्ट हो गया। लेकिन साइंस क्या हो गया? साइंस हो गया कि अगर कोई मैथ का सवाल है तो पढ़ाएगा कोई भी तो फॉर्मूला सेम रहेगा सबके लिए। या कोई जैसे मान लीजिए कि डिमांड और सप्लाई अगर आप पढ़ रहे हैं तो जो इसका यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, वो सबके लिए सेम रहेगा। हम पढ़ाएंगे तो भी वही पढ़ाएंगे, दूसरा कोई पढ़ाएगा तो वही पढ़ाएगा। कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, या प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। इफ़ अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, अदर चीज़ें सामान्य रहे तो, चेंजेज ना हो तो ये रूल अप्लीकेबल होगा। तो ये हम पढ़ाएं तो भी वही चीज़, दूसरा कोई पढ़ाएगा वही चीज़, कहीं भी पढ़ें वही चीज़ रहेगा, सेम लॉ सब कोई पढ़ाएगा। ये क्या हो गया? ये साइंस हो गया। तो टीचिंग एक साइंस भी है और आर्ट तो है ही। टीचिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार टीचिंग करना होता है। आप एक बार किसी को पढ़ा दिए या आप टीचर भी बन गए ना, तो आपको भी हर दिन सीखना होता है। एक लर्निंग प्रोसेस होता है, लॉन्ग लाइफ होता है। जब तक जिंदगी रहता है ना, इंसान कुछ ना कुछ सीखते रहता है। आप जॉब में आ जाइएगा तो भी आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना होगा, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीज़ें, कि कैसे प्रमोशन लें, कैसे हायर लेवल पर जाएं। तो ये लर्निंग प्रोसेस होता है, लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अ टीचर कैन टीच इफेक्टिवली इफ ही हैज फुल कॉन्फिडेंस ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैटर पे तो आपका अच्छे से कमांड होना ही चाहिए। ये चैप्टर क्या सिखाता है आपको? सब्जेक्ट का तो नॉलेज आपको होना ही चाहिए। और पीजी पास कर चुके हैं तब नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके अंदर तो नॉलेज तो है, बस स्किल इस चैप्टर में सिखाया जाता है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने टॉपिक पे, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं। और कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाने के लिए भी ये इसमें टीचिंग होता है। टीचिंग इनकरेजेज स्टूडेंट्स टू लर्न मोर एंड मोर। टीचिंग क्या होता है? इनकरेज भी करना होता है टीचिंग प्रोसेस में स्टूडेंट को, कि वो क्या कर सके? मोर एंड मोर लर्न कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो लर्निंग कर सके। टीचिंग इज फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल का क्या मतलब होता है? फॉर्मल का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में टीचिंग होता है। जैसे फॉर्मल का मतलब जैसे आप इंटर पास किए, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, एमकॉम, पीएचडी, ये सब कर रहे हैं, क्या है? ये फॉर्मल एजुकेशन है। और इनफॉर्मल का मतलब क्या हुआ? कि ये सब के अलावा कोई चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक टीचिंग है। अब जैसे मान लीजिए कि आप स्कूटर चलाना, बाइक चलाना, कार चलाना सीख रहे हैं, वो भी क्या है? टीचिंग है। जो सिखा रहा आपको भी टीचिंग है। लेकिन वो कौन सा टीचिंग है? इनफॉर्मल है, ठीक है। डिग्री लेने के अलावा कोई अदर टीचिंग सीखना, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम आपको शेयर मार्केट का कोई चीज़ सिखा दिए, कोई टेक्निक सिखा दिए, टूल सिखा रहे हैं, वो क्या हो गया? वो इनफॉर्मल नॉलेज हो गया। लेकिन वहीं अगर जो सिलेबस का पार्ट है आपका, जो कंटेंट है सिलेबस का, जो कॉलेजेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाना होता है, वो क्या हो जाएगा? फॉर्मल एजुकेशन हो जाएगा, फॉर्मल टीचिंग हो जाएगा। टीचिंग इज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। टीचिंग में कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने बताया ना, टीचर एक कम्युनिकेटर भी होता है। अगर आप टीचर बन रहे हैं तो आपके अंदर में कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी, मोटिवेटर्स, स्पीकर्स, ये सब क्वालिटी भी होनी चाहिए। अब कम्युनिकेशन स्किल का मतलब कुछ लोग समझ लेते हैं कि इंग्लिश आनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है जी। कम्युनिकेशन का मतलब कि इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है। जिस लैंग्वेज में जान रहे हैं उसी लैंग्वेज में सामने वाले को आप कैसे अपना नॉलेज
या एक्सपीरियंस थॉट को कैसे आप पास ऑन कर पा रहे हैं, वही क्या है, कम्युनिकेशन है। तो ये सब टीचिंग में होना चाहिए, तभी आप इफेक्टिव टीचिंग कर पाएंगे अपने स्टूडेंट को। फिर है टीचिंग इज अ टूल। टीचिंग क्या है, एक टूल है टू हेल्प द स्टूडेंट टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन सोसाइटी एंड इट्स इन्वायरमेंट। इसके अपने इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे एक गुड मैनर वे में रहना चाहिए सोसाइटी में, ये सब भी टीचर का एक रोल होता है सिखाने का। तो टीचिंग प्रोसेस में ये भी सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को कि कैसे एक ह्यूमैनिटी डेवलप करना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, इमोशन आपके अंदर में होना चाहिए, ठीक है, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, है ना, ये सब भी सिखाया जाता है टीचिंग प्रोसेस में। तो आज का क्लास में इतना ही रखते हैं पहला लेक्चर में। आगे फिर दूसरा लेक्चर करेंगे, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा समझ में आ रहा या नहीं आ रहा है। और हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जैसा कि मैंने कई बार बता दिया आप लोगों को। तो पेपर 1 और पेपर 2 भी ऑल सब्जेक्ट आप इंक्वायरी कर सकते हैं, जो मोबाइल नंबर दिया गया है, और एप्लीकेशन झारखंड लाइव डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।